स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात है जनाब डॉक्टर गुलाम गौस साहब, और स्टूडियो में ही हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार है मियाँ सैफुर रहमान साहब। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है मेजर अख्तर नज़ीर साहब, ये भी माहिर मुआशियात हैं। उनके साथ साथ शकील रामे साहब, ये बड़े माहिर हैं और इनके आप तज्ज़िया भी सुनते रहते होंगे, माहिर मुआशियात हैं। वेलकम तमाम मेहमानों को। डॉक्टर साहब, अभी आपने मेरे इंट्रो में कुछ पॉइंट्स मैंने बात की है कि एक तरफ हुकूमतों के अखराजात, एक तरफ हमारी मईशत। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बजाय बेहतरी के उसके डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया सर आपका शो में बुलाने के लिए। बेसिकली इस चीज़ को हमें थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो अगर हम बजट को देखें जो ईयर टू ईयर पेश होता है तो वो सारे डेफिसिट में होते हैं। अभी पाकिस्तान का जो 25-26 का बजट है उसकी टोटल रेवेन्यू थे 19 ट्रिलियन और जो उसके एक्सपेंडिचर थे वो थे 25 ट्रिलियन। आप अंदाज़ा करें कि आपने 6 ट्रिलियन का पहले ही एक डेफिसिट जनरेट करके बजट बनाया। अब उसमें जो आपने 14 ट्रिलियन का आपने वो उसके थ्रू रखा हुआ है, टैक्स के थ्रू जो आपको कलेक्ट होने हैं, उसमें से आप देखें कभी भी लास्ट ईयर भी आपके टारगेट नहीं पूरे हुए, तो अगर वो भी मैच नहीं होते तो 1 ट्रिलियन और बढ़ जाएगा आपके लॉस में, फिर आप और लोन ले लेंगे या दूसरी चीज़। अब एक चीज़ देखें इसमें, इस 25 जो 19 आपने अर्न किया है ना, इसका 3 हेड्स हैं सिर्फ जिसमें ये ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट वन 8.2 आपने देने हैं एनएफसी वार्ड में ट्रिलियन, 8.2 ट्रिलियन आपने दे देने हैं डेट सर्विसिंग में। ये जो डेट की हम बात कर रहे हैं इतना ये बढ़ता जा रहा है, उसकी एक प्रॉब्लम ही 8.2 ट्रिलियन वो हो गए। 2.5 ट्रिलियन आपने डिफेंस में दिए थे जो कि प्लस 0.5 बाद में आपने इंक्रीज कर दिया तो 3 ट्रिलियन ये हो गए। 19 ट्रिलियन ख़त्म। अब जो भी है वो सारा लोन पे है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की थोड़ी सी सिचुएशन पे कि पाकिस्तान ने बेहतरी कहाँ की है। अभी लास्ट क्वार्टर जो इससे पहला वाला क्वार्टर था उसमें कुछ बेहतरी हमें नज़र आ रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेटर जैसे इन्फ्लेशन रिड्यूस हो रहा था, हमें कुछ बेहतरी नज़र आ रही थी कि लोगों को कुछ वेलफेयर मिलेगा एंड सो ऑन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेकंड क्वार्टर में उसके अपोजिट बिल्कुल चीज़ होगी। अभी करंट अकाउंट डेफिसिट की आपने बात की कि वो सरप्लस में है, वो फर्स्ट क्वार्टर में सरप्लस में था और वहाँ सरप्लस था हमारा 121 मिलियन US डॉलर, और अब सेकंड क्वार्टर में हमारा करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में चला गया है। उसका डेफिसिट है 1.07 बिलियन US डॉलर। अंदाजा करें एक क्वार्टर में आपने सिर्फ इंपोर्ट्स को बढ़ाया। इंपोर्ट्स किस चीज़ की बढ़ी हैं? एनर्जी सेक्टर में आपने इंपोर्ट्स बढ़ा ली हैं, इंडस्ट्रियल मटेरियल में बढ़ा ली हैं और इससे रिलेटेड जो आप मटेरियल ले रहे हैं उसमें, और उसकी वजह से हुआ क्या, इतनी तेज़ी से इंपोर्ट्स बढ़ी और आपको जो है वो करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में चला गया। अब एक और चीज़ देखें। अच्छा डॉक्टर साहब, इंपोर्ट अगर बढ़ती है तो हमें तो अपने इंडस्ट्रियल उसके लिए रॉ मटेरियल वो भी इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो तो मजबूरी है। वो तो कह रहे हैं बिल्कुल सर। हम जब उसको इंपोर्ट करते हैं ना तो सर उसका ये है कि आपकी उसके पैरेलल एक्सपोर्ट्स कितनी हैं, क्योंकि अर्निंग डॉलर में तो हमें बाहर से हमारी एक्सपोर्ट्स कम हुई जी हैं। बिल्कुल। अब 38 बिलियन US डॉलर की जुलाई टू जनवरी आपने इंपोर्ट्स कर ली हैं और 18 बिलियन US डॉलर की सिर्फ एक्सपोर्ट्स है। रिमेनिंग आपका लॉस है। अब वो कैसे पूरा करते हैं? जब ये बिल्कुल साल एंड पे चला जाएगा ना, आप 24-25 के जो बजट जो आपने टोटल ईयर है उसको अगर आप देखें तो वहां पे आपने 58 बिलियन US डॉलर की इंपोर्ट्स की हैं और 32 बिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट्स है। रिमेनिंग जो 26 बिलियन डॉलर है वो आपने रेमिटेंसेस से पूरा किया है जो ब्रूने मुल्क से लोग हमें भेज रहे हैं। ठीक हो तो गया। ये डॉक्टर चीज़ें साहब, थोड़ी सी अब रीएडजस्टमेंट मांगती हैं। कल एक खबर आई एक अखबार के अंदर कि 125 कंपनियां वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं, मल्टीनेशनल्स। ये इतनी तेज़ी से जो ड्रेन हो रहा है उसकी वजह क्या ये है कि हम उनको कुछ साजगार माहौल नहीं दे पा रहे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से? सर पाकिस्तान में ना 3 तरह की इंस्टेबिलिटीज़ हैं। एक जो अभी पहले हम जिक्र कर रहे थे कि पॉलिटिकल पॉलिसीज़ कंटिन्यूस नहीं रहती, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसे हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहते हैं। पाकिस्तान जब से बना है और आज तक कभी भी पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं हुआ।
गवर्नमेंट्स 2008 के बाद भी चलती रही हैं, डेमोक्रेसी बाय ना जो कहते हैं ना बाय नेम डेमोक्रेसी रही है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत फ्लक्चुएशंस आई हैं और अभी तक वो फ्लक्चुएशंस हम देख रहे हैं। अब आ जाए इसके बाद, एक होती है सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी और एक है हमारे पास जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ये तीनों इंस्टेबिलिटीज़ हमारे पाकिस्तान में मौजूद है। अब इस तरह के इन्वायरमेंट में जब आपको पता चल रहा हो, एक दिन आपकी स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, अगले दिन वॉलेटाइल हो रही है। अब फ्रंटियर स्टॉक मार्केट्स में हमारी स्टॉक मार्केट आती है। तो इस तरह की जब सिचुएशंस क्रिएट होती हैं ना, तो उसकी वजह से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो डायरेक्टली या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही होती हैं या आपके किसी और सेक्टर में, तो वो उनको रिस्क बहुत हाई मिलता है। दो तरह की चीज़ें बहुत होना ज़रूरी है। एक, आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम का स्टेबल होना इंतहाई ज़रूरी है आपकी इकोनॉमी के लिए। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूं। लेकिन पॉलिटिशियन इससे इख्तलाफ करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कोई तलक नहीं है इकोनॉमिक। ठीक है, हम 2019 में यूके की गवर्नमेंट का एक केस स्टडी पढ़ लेते हैं। मैं 1 मिनट में आपको इसकी सिचुएशन समझाता हूं। देखें, 2019 में कोविड आया, उसके बाद 2-3 कैमरॉन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 3-4 वज़ीर आज़म चेंज हुए और 2022 में यूके IMF से निगोशिएशन करने वाला था। आप अंदाजा कर लें, एक ऐसी इकोनॉमी जिसने आधी दुनिया पे राज किया, वो लोन के लिए निगोशिएशन करने वाले थे और अभी तक स्टेबल नहीं हुए। उसकी वजह, जब आप पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होते, आपकी पॉलिसीज में कंटिन्यूटी नहीं होती। कंटिन्यूटी नहीं होगी तो उसका कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। वर्क बनाए हैं, पेज भरे, पॉलिसीज बनाए, ठप हो जाएंगे, अगला आएगा वो अपनी पॉलिसीज बनाएगा, वो वर्क नहीं करेगा। अभी भी आप सिचुएशन देखें पाकिस्तान में, हम बात कर रहे हैं कि पॉवर्टी देखें, अगर हम लोअर मिडिल इनकम वर्ल्ड बैंक की जो कसौटी है, जिसे हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं, $4.2, यानी पाकिस्तान के 1167 रुपए आज के पर डे के हिसाब से, यानी अराउंड 1150 रुपए अगर कोई बंदा कमा रहा हो तो हम उसे कहेंगे कि ये पॉवर्टी लाइन पे है। तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक उसमें पाकिस्तान की 45% पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन है। 45%। यस। और अगर हम नेशनल फिगर देखें, ये फर्स्ट क्वार्टर में या इससे पिछले में ये 22% था, नाउ इट्स 25%। और कल डॉक्टर शफाक एच खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा इट्स अराउंड 27%। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि पॉवर्टी का किस तरह मतलब तेजी। दूसरी बात, इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया। इन्फ्लेशन आपके पास 37 था 2023 में, फिर आपने रिड्यूस किया, वेल डन, बहुत अच्छी बात थी। 5 के राउंड आया, अब 5.8। आपका SPI सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज पे डेवलप होता है, उसकी वीक टू वीक ग्रोथ इस टाइम 1.16% है, अंदाजा करें। और आपका CPI एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में 0.4 ग्रोथ